नमस्कार, भारत एक्सप्रेस पर आपका स्वागत है। हम अहमदाबाद के पश्चिम इलाके में मौजूद हैं। ये अहमदाबाद का पश्चिम संसदीय क्षेत्र है और हम इस समय हाटकेश्वर में मौजूद हैं। हाटकेश्वर इलाका है ये, यहाँ पर हम चाय की दुकान पर मौजूद हैं और यहाँ पर लोगों का मिजाज जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर यहाँ के लोगों का क्या मिजाज है। हालांकि ये पश्चिम जो सीट है अहमदाबाद की, ये भारतीय जनता पार्टी की सीट मानी जाती है। इस सीट पर कांग्रेस के लिए कब्जा करना हिमालय फतह करने के बराबर माना जाता है। यहाँ पर चाय की चुस्कियों के साथ लोग मज़ा ले रहे हैं और अहमदाबाद में चाय को चा कहा जाता है। अहमदाबाद की एक विशेषता और एक है कि यहाँ पर चाय को एक कप जो चाय होती है उसको 4 हिस्सों में बांटा जाता है और ये कहा जाता है कि अहमदाबाद में जब चाय का ऑर्डर दिया जाता है तो ये कहा जाता है कि एक चा और 4 रकाबी, यानी एक चाय को 4 हिस्सों में बांटा जाता है और यही सिलसिला यहाँ पर चल रहा है। और यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर इस बार का जो चुनाव है उनका क्या नज़रिया है, क्या सोचते हैं लोग। यहाँ पे तो सभी लोगों ने मूड बना लिया है भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के समर्थक में, क्योंकि विकास के मुद्दे पे यहाँ पे चुनावी माहौल रहता है। हर वक्त भारतीय जनता पार्टी यहाँ विजय प्राप्त करती है। वो सदियों से चला आ रहा है, क्योंकि यहाँ हर जगह विकास ही विकास है। लोगों को रोज़गार, हर चीज़, मुफ्त शिक्षा, मुफ्त पढ़ाई, इलाज लोगों को हो रहा है। तो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत ही सुंदर सुंदर स्कीमें और अच्छे कार्य हो रहे हैं, जिसके कारण लोग यहाँ के गुजरात में तो सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने मन बना ही लिया है और भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतने वाली है, उसमें तय है। लेकिन कांग्रेस भी काफ़ी मशक्क़त कर रही है। वो भी आम आदमी पार्टी के साथ उन्होंने गठबंधन किया है, 2 सीटें उनके साथ लड़ रही हैं। छत्रियों की नाराज़गी है। कांग्रेस भी ये सोच रही है कि उनको भी सीटें मिलेंगी। कुछ भी नहीं, उनका तो कुछ है ही नहीं। अभी उनके कैंडिडेट ही वो अपने नहीं जाहिर कर सके, तो वो किस चीज़ का, वो किससे मुकाबला करेंगे, मुझे तो यही नहीं पता है। ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। अहमदाबाद पश्चिम सीट से कांग्रेस ने रोहन गुप्ता को उम्मीदवार बनाया था और रोहन गुप्ता रण छोड़ कर भाग गए हैं, वो रणछोड़ बन गए हैं। अब कांग्रेस पश्चिम से अभी तक कांग्रेस उम्मीदवार घोषित नहीं कर पाई है। कुछ और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, आखिर उनसे जानेंगे कि उनको क्या लगता है कि यहाँ पर कांग्रेस अपना उम्मीदवार घोषित नहीं कर पाई है। चुनाव का माहौल है, पार्टी अपनी तरीके से उम्मीदवार घोषित करती है। देर ज़रूर हुई है, अभी तक घोषित कर देना चाहिए, नहीं हुआ है, लेकिन घोषित कर देगी। लेकिन जब अहमदाबाद की बात करें तो अहमदाबाद में विकास ज़रूर हुआ है, लेकिन आज भी हम जहाँ पर खड़े हैं वो हाटकेश्वर का ओवरब्रिज लोगों के लिए, ट्रैफिक के यातायात के लिए अभी भी खुला नहीं गया है। अगर यही ओवरब्रिज अगर पश्चिम में होता तो रातों रात ये ओवरब्रिज नया बन जाता और नई तरह से उसको खुला भी रख दिया जाता है, लेकिन हम पूर्व में हैं, इसलिए अहमदाबाद प्रशासन, कॉरपोरेशन का हमसे भेदभाव करती है। मतलब आप कॉरपोरेशन पर अहमदाबाद पूर्व और पश्चिम में भेदभाव करने का आज भी भेदभाव करती है, उसका ये प्रमाण आपके नज़र के सामने है। ये हाटकेश्वर का खोखरा से जोड़ता हो ओवरब्रिज 2022 की विधानसभा चुनाव के वक्त खोला गया था और उसके 3 साल के बाद इसमें दरारें पड़ना शुरू हुई। वो ब्रिज लगातार 2 साल से बंद करना पड़ा है। करीब 60 करोड़ से ज़्यादा इस पर लागत लगी है। अब जब दोबारा उसको तोड़ा जाएगा और फिर नया बना जाएगा तो 2 साल और बिगड़ेंगे। ये किसके बिगड़ेंगे? अगर प्रशासन को मालूम था कि कॉन्ट्रैक्टर अपनी लापरवाही के कारण, बेदरकारी के कारण मिलावट करके ये बनाया है, तो उसको कॉन्ट्रैक्टर दिया है क्यों? यही कॉन्ट्रैक्टर अहमदाबाद के पश्चिम में भी और भी आज भी बना रहा है, कलोल में बना रहा है और अलग अलग जगह पर भी बना रहा है। तो हम तो चाहते हैं कि अहमदाबाद प्रशासन, कॉरपोरेशन का, या तो हमारे यहाँ पर जो भी सांसद है वो अहमदाबाद की बात दिल्ली तक रखे और अहमदाबाद के लोगों को प्रति वो जवाबदार बने और न्याय दिलावे। विकास का फल सबको एक साथ में मिलना चाहिए, नहीं कि पश्चिम वालों को ज़्यादा और पूर्व वालों को कम। अहमदाबाद पश्चिम संसदीय क्षेत्र के लोग भ्रष्टाचार का एक मुद्दा उठा रहे हैं और ये अपने आप में उसका एक जीता जागता उदाहरण है। ये हम आपको दिखा रहे हैं अहमदाबाद का हाटकेश्वर ब्रिज, जो 2022 में बनना शुरू हुआ था और महज 3 साल में ये ब्रिज बनकर तैयार हुआ और इसमें दरारें पड़ गईं। अब इस ब्रिज को बंद कर दिया गया है। करोड़ों का इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। जो कंपनी जिस कंपनी ने बनाया था उसमें उसकी रिपोर्ट आई है और उसमें लापरवाही बरतने का आरोप है। जीता जागता भ्रष्टाचार का उदाहरण है। कितने करोड़ में ये ब्रिज बना था और आखिर क्यों फेल हुआ, इसके पीछे क्या वजह है? सही बात है, 100% बात है। ये ब्रिज के अंदर खूब भ्रष्टाचार हुआ है, इंजीनियर से लेके अधिकारियों तक।
और उस पर कार्रवाई सिर्फ नाम की हुई है। नाम की कहा जाए कि सिर्फ छोटी मछलियाँ पकड़ी गई है, बड़ी मछलियों को तो हाथ भी नहीं लगाया गया। दूसरी बात ये 40 करोड़ रुपया डाला हुआ है, ये मेरे अंदाज से तीन साल तक तो चला, और ये अभी जो बंद पड़ा हुआ है 1.5 साल जैसे होना आया है। मतलब 3 साल में आपका ब्रिज खराब हो गया, नहीं रहा। 3 साल में भ्रष्टाचार, कहते हैं ना कि छत पे आके पुकारने लगा कि मैं भ्रष्टाचार मैंने किया है, इसमें ये भ्रष्टाचार है। और ये स्वस्थ सरकार के मैं ये बताना चाहूँगा कि यही नहीं, और भी कई खातों में यहाँ भ्रष्टाचार चलता है। जैसे कि शिक्षण को ले लीजिए, नगर पालिका में ले लीजिए, आरोग्य में ले लीजिए, हर जगह भ्रष्टाचार है, मगर आँख पे पट्टी बांधी हुई बैठी है सरकार। क्यों? दूसरी जगह भ्रष्टाचार दिखता है, अपने क्षेत्र में भ्रष्टाचार क्यों नहीं दिखता है? उस पर तटस्थ कार्रवाई होनी चाहिए, तो पता चलेगा कि यहाँ भ्रष्टाचार कितना है। ये जो ब्रिज का भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा रहे हैं, क्या आपका क्या कहना है? सर, कहने का मतलब जो भी भाई ने ये मतलब बनाया है, अजय कंस्ट्रक्शन वाले हैं, आज 3 साल हो गए, इतने करोड़ रुपए की लागत लगा के पब्लिक के हित के लिए जो ब्रिज बनाया हुआ है कि भाई पब्लिक को कन्वीनियंट रहे और आने जाने की सरलता रहे, उसकी जगह वो ब्रिज 3 साल में देखो तो जवाब दे दिया है। तो आज सरकार, यहाँ की जो कॉरपोरेशन के लोग हैं, सरकार है, आँख के ऊपर पट्टी बांधे हुए बैठी है, हाथ पे हाथ धरे हुए। तो पब्लिक इतनी परेशान हुई, नीचे से जाने वाले लोगों को आज 40 डिग्री यहाँ पर अहमदाबाद में कि गर्मी हो रही है, उस गर्मी में लोग चौराहे पे नीचे खड़े हैं आने जाने के लिए, और इतना ट्रैफिक है, लोग परेशान हो गए। ब्रिज उनके कन्वीनियंट के लिए बनाया था, लेकिन आज तक उस ब्रिज को नहीं कि उसको रिपेयरिंग किया, और ना ही उसके लिए कोई जवाब दे रहा है। ना पर सरकार ने तो इस ब्रिज आज ब्रिज की बात तो छोड़ो, अदर्स जो भी काम हो रहा है म्यूनसिपालिटी कॉरपोरेशन को सौंपा हुआ है, उसमें पश्चिम की तरह जो काम कर रहे हैं वो बहुत इजीली और आसानी से काम कर रहे हैं। और यहाँ के लोग जो कॉरपोरेशन के पैसा इतना देते हुए भी यहाँ का विकास नहीं हो रहा है। आज नाराजगी बहुत है यहाँ के लोगों में। तो पश्चिम और पूर्व में भेदभाव अहमदाबाद के लोग आरोप लगा रहे हैं कि अहमदाबाद पूर्वी क्षेत्र में जो है ना विकास तीव्र गति से होता है, पश्चिम के साथ भेदभाव किया जाता है। मैं एक ही बात बोलता हूँ, पूरा देश का विकास चाहिए, खाली पूर्व पश्चिम में पड़े रह गए तो देश का विकास का होगा? देश के लिए खाली मोदी जी चाहिए। मोदी जी का डंका देश में नहीं पूरी दुनिया में बज रहा है। अब की बार 400 पार, मेरा तो यही उद्देश्य है, और 400 के ऊपर सीट आनी चाहिए। हम सबका सपोर्ट मोदी जी के साथ है। मोदी जी आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। लेबोरेटरी टेस्ट में परीक्षण भी हो चुका है, उसको चलते हुए अहमदाबाद महानगर के कमिश्नर ने इसको पास भी कर दिया है। टेंडर भी बाहर पड़े, 15 अप्रैल तक ये लास्ट चौथी बार टेंडर डाला गया है। विकास हो वो अच्छी बात है और होना भी चाहिए, वो परंपरा है। कोई भी सरकार आवे या जाए, विकास तो चलता रहेगा। भाजपा भी करेगी विकास, कांग्रेस भी करेगी। हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ के जो भी प्रतिनिधि सांसद जीते वो अहमदाबाद की बात दिल्ली तक करे, दिल्ली की संसद में अहमदाबाद की बात उठाए और पश्चिम और पूर्व दोनों की बात उठाए। नहीं कि पश्चिम में मेयर रहते, कमिश्नर रहते, सांसद रहते, धनाढ्य उद्योगपति रहते, अंबानी अदानी सब वहाँ पर रहते, लेकिन पूर्व में कौन रहता है? पूर्व के गरीब लोग हैं। पूर्व के विस्तार में ज़्यादातर लोग मेहनत करते, कमाते, टैक्स भरते, और सबसे ज़्यादा टैक्स भरते पूर्व वाले भरते। पूर्व के लोगों की, नागरिकों की मेहनत के कारण कराए। पश्चिम में ज़्यादातर पैसे वाले, स्थावर मिल्कत वाले, जंगम मिल्कत वाले, धनाढ्य लोग, अधिकारी वर्ग सब लोग थे। पूर्व में आ रहे तो के अधिकारी, कमिश्नर, मेयर सभी के मंगले पूर्व में कर दो। ये हैरान करने वाली बात है। अहमदाबाद पूर्व और पश्चिम में भेदभाव का आरोप यहाँ पर लग रहा है, और उसका जीता जागता सबूत है ये है कि अहमदाबाद कॉरपोरेशन ने जो हाटकेश्वर ब्रिज बनाया था, ये 3 साल में जर्जर हो गया है, और अब इसको तोड़ने की नौबत आ गई है। इसको तोड़ने के लिए टेंडर जारी कर दिए गए हैं और इस ब्रिज को तोड़ा जाएगा। भ्रष्टाचार की जीती जागती मिसाल है। कुछ लोग और भी मौजूद हैं, इनसे पूछेंगे कि आखिर आप किस पार्टी को वोट देंगे, क्या मन में सोच रखा है? अब की बार तो भाजपा सरकार ही आने वाली, 400 से ऊपर भाजपा की सरकार आएगी सीटें, मेरा कहना है। नहीं, 400 पार आएगी बात ठीक है, और आपके जो साथ में लोग खड़े हैं वो कह रहे हैं भ्रष्टाचार का उदाहरण है ये। वो तो रहने वाला है, थोड़ा घना तो आगे पीछे तो रहने वाला है अत्याचार। 400 के ऊपर 40 करोड़ का भ्रष्टाचार थोड़ा बहुत है, चलेगा? वो तो रहने वाला, थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट तो खाने वाला ही है, थोड़ा घना तो अच्छा चलेगा, चलने वाला ही हो तो थोड़ा घना। मतलब भ्रष्टाचार को इनने एक सिस्टम का हिस्सा मान लिया है। और भी लोग मौजूद हैं, चाय की चुस्कियां ले रहे हैं और उनके साथ उनसे जाने। आप युवा हैं,
आप युवा हैं, पहली बार शायद वोट दे रहे होंगे, आपको क्या लगता है कि दूसरी बार वोट दे रहे हैं, तो अहमदाबाद में क्या लगता है आपको कि विकास दिखाई दे रहा है? अहमदाबाद में विकास हो रहा है पर भ्रष्टाचार बहुत है। जैसे सरकारी नौकरियों में देखे तो आए साल 4 से 5 पेपर लीक हो जाते हैं और कार्रवाई होती नहीं है। एक बार गुजरात में 20-30 साल से एक ही भाजपा की सरकार है। जैसे राजस्थान में 5 साल बाद सरकार बदल जाती है, वैसे भी इधर सत्ता परिवर्तन होना चाहिए एक बार, ताकि बीजेपी वालों को सत्ता की अहमियत पता चले, उनको भी तरसे वो सीट के लिए कि क्या होता है, सत्ता धीरे धीरे निरंकुश हो जाती है। पेपर लीक एक बड़ा मुद्दा है छात्रों का, बिल्कुल सही बात है कि युवा पेपर लीक होने के मामले में बहुत परेशान है। कुछ और लोग हैं यहाँ पर, जानेंगे उनसे। पंडित जी, आपका क्या मिजाज है, आप क्या चाहते हैं, कौन सी सीट किसको जीतना चाहिए अहमदाबाद पश्चिमी सीट? हम तो यही चाहते हैं कि बीजेपी की जीत हो, क्योंकि जब तक बीजेपी है इस देश में हिंदू धर्म बना रहेगा, क्योंकि वो हमेशा हिंदू धर्म के सपोर्ट में रहते हैं। इसलिए हम तो यही चाहते हैं मोदी जी आए हर बार, और मैं तो कहता हूँ 400 नहीं 400 के प्लस अब आ रही है। 400 से प्लस चाहिए आपको से। और ये जो अहमदाबाद पूर्व पश्चिम के भेदभाव के जो आरोप लग रहे हैं, देखो ये भेदभाव तो हर जगह होने वाला है। आप मुंबई चले जाओ तो नई मुंबई पुरानी मुंबई, ऐसे अहमदाबाद में पूर्व पश्चिम होता रहता है, ये होता ही रहेगा, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। ये भ्रष्टाचार तो देखो कहाँ नहीं होता, ऐसा थोड़ी कि अहमदाबाद में ही होता है। बड़े बड़े शहरों में भ्रष्टाचार खोले गए। अभी ये केजरीवाल जी को ले लो, कितना निकला, सब बोल रहे थे मैं ऐसा हूँ, मैं पॉलिटिक्स में नहीं आऊँगा, वो खुद पॉलिटिक्स में आ गए। उनके जो पुराने मित्र अन्ना हजारे जी थी, उनको भी अकेला छोड़ दिया। तो फिर ये सब क्या है? भ्रष्टाचार हर जगह होता है, लेकिन ये क्या है, दिखाने का है कि ये चीज़ हुई। चलिए आप अहमदाबाद के विकास की बात कर लेते हैं। हम अहमदाबाद में विकास में क्या क्या आपको लगता है कि मोदी जी के आने के बाद ये विकास हुआ है? अहमदाबाद में सबसे पहले घूमने के लिए रिवर फ्रंट बना। दूसरी चीज़ यहाँ पे BRTS है, अभी तो मेट्रो भी बन चुकी है। विकास नहीं तो और क्या है। अभी अहमदाबाद में आप कहीं पे भी आपको नेटवर्क इश्यू नहीं आता, कहीं पे भी आप जाओ आपको ऑटो जल्दी मिल जाती है। सबसे मेन चीज़ अहमदाबाद में क्राइम भी बहुत कम है। दूसरे स्टेट के हिसाब से देखोगे तो क्राइम बहुत कम होते हैं। जो वोट आप देंगे वो गुजरात का विकास या गुजरात की सरकार को देखकर देंगे कि प्रधानमंत्री का चेहरा देखकर देते हैं? प्रधानमंत्री जी को देख के देंगे, गुजरात की सरकार को देख के काम करेंगे, वोट देंगे, क्योंकि यहाँ पे इतना विकास हो रहा है। जैसे अभी पंडित जी ने कहा कि यहाँ मेट्रो, BRTS, रोड, गटर, लाइट, ये सबकी सुविधा ये भारतीय जनता पार्टी ही दे सकती है, अन्य कोई सरकारें यहाँ नहीं दे सकती हैं। आज देख लीजिए आप, कर्फ्यू तो कोई जानता ही नहीं कर्फ्यू क्या होता है। आज देख लीजिए कि हर जगह विकास ही विकास है, तो लोग मोदी जी को देख करके वोट देंगे। पंडित जी ने कहा जैसे 400 पार, मैं भी कह रहा हूँ 400 पार होगी, मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी 400 पार होगी। ये अहमदाबाद है, यहाँ पर चाय के भी अपने अपने कई ब्रांड हैं। यहाँ कई प्रकार की चाय मिलती है। पुदीना वाली चाय होती है, इसके अलावा अदरक वाली चाय होती है, इलायची वाली चाय होती है, कुल्हड़ वाली चाय होती है। चाय का लोग लुत्फ़ उठा रहे हैं। चाय बनाने का प्रोसेस भी हम आपको दिखाएंगे किस प्रकार से यहाँ पर चाय बनाई जाती है। दिन भर लोगों का तांता लगा रहता है यहाँ पर। चाय लोग 24 घंटे चाय के तबेले यहाँ पर चढ़े हुए रहते हैं और ये चाय यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। चाय का यहाँ पर एक अपना जायका है। अहमदाबाद में लोग चाय के जायके के लिए, अहमदाबाद में चाय जीवन का एक हिस्सा है। लोग ये भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाते हैं स्थानीय प्रशासन पर, बावजूद मोदी के समर्थन में नारेबाजी भी कर। मोदी बिना मुमकिन नहीं है, हर चीज जाहिर है। अहमदाबाद आज पूरे इंडिया में अभी सबसे फर्स्ट नंबर है। बुलेट ट्रेन की भी व्यवस्था हो गई है, 24 में बुलेट ट्रेन भी यहाँ चलने लगेगी। अभी तो आप भ्रष्टाचार का आरोप लगा। भ्रष्टाचार में तो ऐसी बात है दादा, मोदी जी तो कितना ख्याल रखेंगे। भ्रष्टाचारी उनके हाथ के नीचे कॉरपोरेशन में छोटे छोटे आदमी जो है वो कर रहे हैं, खुद तो इतना मतलब बेनिफिट दे रहे हैं। अहमदाबाद के लिए रोड से लेके गाड़ियों से लेके हर चीज में
जब मोदी साहब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब किसी कॉन्ट्रैक्टर की ताकत नहीं थी कि वो घोटाला करे, भ्रष्टाचार करे। उनके मुख्यमंत्री होने के समय में एच बी पुल ना टूटा है, ना रास्ते टूटे हैं, ना कोई योजना रुकी है। वो जो भी बोलते थे वो समय पर उसका खातमुहूर्त भी होता था, लोकार्पण भी होता था। लेकिन मोदी साहब के गुजरात जाने के बाद गुजरात के अधिकारी लोग भ्रष्टाचार करने में लीन हो गए और कहीं ना कहीं जो भी योजना है उसको लंबा रहे, वो समय पर पूरा नहीं करे। जबकि मोदी साहब का एक ही लगाव था कि जो उद्घाटन खातमुहूर्त करने में जाऊँ उसका लोकार्पण भी मैं करूँ। आज भी हम मानते हैं कि मोदी साहब अगर गुजरात में होते तो ताकत नहीं थी कि भ्रष्टाचार ब्रिज भ्रष्टाचार वाला बनता। स्थानीय प्रशासन से लोगों की नाराजगी है। नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी से, स्थानीय सरकार से, राज्य सरकार से लोगों की नाराजगी है। नगर निगम से लोग नाराज हैं। करप्शन का आरोप बराबर बार बार लगातार उठा रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री के नाम पर सबकी एक सहमति है और अब की बार 400 पार के नाम पर लगातार लोग नारे लगा रहे हैं। आपको भी भारतीय स्थानीय सरकार से नाराजगी और मोदी जी से नहीं, मुझे मोदी जी पहले स्थानीय सीएम ही थे हमारे, बाद में दिल्ली गए। भेजा किसने? गुजरात वालों ने। गुजरात में सीएम से वहाँ पीएम बने। गुजरात ने उनको आगे भेजा है, बरोबर है। तो गुजरात का वो ध्यान रखते ही है, वहाँ बैठे बैठे भी ध्यान रखते हैं। अब की बार 400 पार, लोगों की नाराजगी के बीच भी यही नारा है कि अब की बार 400 पार। भारतीय जनता पार्टी पश्चिमी सीट पर हमेशा से कब्जा करती रही है। पंडित जी, ये सीट कांग्रेस ने कभी हासिल नहीं की है। अब की बार कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे वो मैदान छोड़कर भाग गए हैं। कुछ लोग यहाँ पर जो आपके साथ नहीं खड़े थे वो नगर निगम से नाराज हैं। भारतीय जनता पार्टी का नगर निगम है। आप स्थानीय सरकार को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, स्थानीय सरकार भी उसके हिसाब से अच्छा ही काम कर रही है। अभी जैसा कि आप मानो तो किसी देश का राजा ईमानदार है, लेकिन उसके सैनिक अगर रिश्वत लेते हैं तो आप ये नहीं बोल सकते कि राजा रिश्वत खाता है, वो सैनिक खा रहे। इसलिए मोदी तो ठीक काम कर रहे हैं। उल्टा मैं तो बोलता हूँ अपने गुजरात की सरकार भी अच्छा काम कर रही। लेकिन ये बीच के कुछ होते जो होते हैं तो उसके वजह से आप पूरे तंत्र पे ऐसे उंगली नहीं उठा सकते। भाई, पूरी टोकरी में एक आम खराब होता है तो पूरी टोकरी को खराब कर देता है आम की। उसके जैसा हाल है। नगर निगम में अच्छे काम करने वाले है ही है, ऐसी बात नहीं है। विकास हुआ है गुजरात में। आज लोग पूरी इंडिया से देखने के लिए आ रहे हैं कि ये मोदी जी का गुजरात और कितना मतलब उसको डेवलप किया है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन क्या है, कुछ ऐसे लोग होते हैं उनकी वजह से काम बिगड़ रहा है। नहीं, कुल मिलाकर भ्रष्टाचार एक मुद्दा तो है। हम भ्रष्टाचार मुद्दे में जो काम नहीं कर रहे, जो आलसी है, वो उनके हिसाब से है। बाकी उनके साथ वाले दूसरे 10 जने वो तो काम कर ही रहे। जब काम नहीं करेंगे तो विकास होगा ही नहीं। इतना विकास हुआ है, मतलब काम तो किया है साहब श्री ने। और मोदी जी का खुद का इलाका की एक और समस्या के बारे में नजर करें तो अहमदाबाद की नहीं, एशिया की सबसे बड़ी लंबी कचरा पेटी माने जाने वाली खारीकट कैनाल के जो मोदी के शासन में मोदी ने घोषित किया था कि यह कचरा पेटी नहीं रहेगी, ये एशिया का सबसे बड़ा बगीचा बनेगा। शुरुआत भी हो गई, अच्छी बात है। लेकिन प्रशासन ने उसके लिए जो समय सीमा जो मर्यादित की थी वो कहीं ना कहीं 2 साल होने के बाद सिर्फ 2 किलोमीटर तक बन पाया है। आज भी पूर्व विस्तार में खारीकट कैनाल के कारण जब बारिश होती है तो तबाही मचती है। हाटकेश्वर जहाँ पर हम खड़े, 1 इंच भी बारिश होती है ना तो 2-2, 3-3 घंटे तक यहाँ पानी भरा होता है। आने जाने का रुक जाता है, ट्रैफिक जाम हो जाता है। लोगों को साग भाजी लेने स्कूल के बच्चे के लिए या नौकरी के लिए जाने के लिए मुश्किल खड़ी होती है। यही बात पश्चिम में नहीं होती है। पश्चिम में लगातार पानी बह जाता है, निकल जाता है। तो पश्चिम में तुम अच्छी तरह से कोई भी योजना का अमल करो और पूर्व में कोई बोलने वाला ना हो और बचा खुटा जो दे दो। तो गुजराती में कहिए कि વધ્યું ઘટ્યું આપી दो, એમ પૂર્વ ने વધ્યું ઘટ્યું આપે છે। सीधा साधा आरोप है कि अहमदाबाद पूर्व और पश्चिम के बीच भेदभाव होता है। अहमदाबाद पश्चिम जो इलाका है वो बीबीआईपी इलाका माना जाता है। राज्य की तमाम बीबीआईपी लोग जो है ना वो अहमदाबाद पश्चिम में रहते हैं। और पूर्वी जो इलाका है वो इंडस्ट्रियल इलाका है। यहाँ पर उद्योग जगत से जुड़े हुए लोग रहते हैं, फैक्ट्रियाँ हैं, मजदूर लोग रहते हैं। पुराना अहमदाबाद भी यही है। लेकिन जैसे जैसे अहमदाबाद का विकास हुआ, अहमदाबाद पश्चिम की तरफ बढ़ता हुआ चला गया और अब पश्चिम इलाके को अहमदाबाद का वीआईपी इलाका माना जाता है और पूर्वी इलाके को अहमदाबाद का पिछड़ा इलाका माना जाता है। और लोगों का आरोप है कि अहमदाबाद पूर्व और पश्चिम के बीच भेदभाव होता है। अहमदाबाद पश्चिम की समस्या है कि यहाँ पानी भरता है, आप क्या कहते हैं? पानी तो बारिश में भरता है, ऐसे तो बारिश में पानी भरता ही नहीं है। विकास तो हो ही रहा है, लेकिन विकास के साथ साथ समस्या भी ऐसी है। जैसे कि मानो ये सामने ब्रिज है,
बरोबर ब्रिज कई साल से बंद है, टूटने का ऑर्डर भी आ गया, फिर भी उसका कोई निकाल नहीं है। तोड़ना क्यों पड़ रहा है? भ्रष्टाचार। पूरा ब्रिज बना तभी से बंद है, यूज ही नहीं हुआ है, तभी मिलावट वाला टूटने का ऑर्डर आया, फिर भी एक कोई तोड़ने भी नहीं आता है अभी। और यहाँ देखो अभी ट्रैफिक जाम हो जाएगा, एक एक घंटे तक लोग खड़े रहते हैं। नहीं तो ये बना कब था और क्यों तोड़ा जा रहा है? जैसे बना वैसे ही बंद हो गया, अच्छा, मतलब निर्माण हुआ उसके साथ ही भ्रष्टाचार। बंद हो गया, चालू ही नहीं हुआ। अगर यही ओवरब्रिज नदी पार होता, पश्चिम के नवरंगपुरा, सैटेलाइट, बोपल, आमली या तो फिर एसजी हाईवे पर होता तो रातों रात उसका परिणाम भी आ गया होता। कमिश्नर ने मंजूरी भी दे दी होगी, चारों ओर जेसीबी मशीन लाके उसको तोड़ा भी जाएगा या डायनामाइट के जरिए भी तोड़ा गया होता। लेकिन पूर्व के लोगों के कौन देगा जवाब? हमारे सांसद, हमारे यहाँ के विधायक, हमारे यहाँ के पार्षद आज भी ये खुलकर नहीं बोलते कि ये गलत हुआ है, ये तोड़ो। हमारे यहाँ के लाखों लोग हैरान होते, क्यों नहीं बोलते? वो प्रतिनिधि नहीं है हमारे यहाँ के, सांसद हमारे प्रतिनिधि, यहाँ के विधायक हमारे प्रतिनिधि है। तो ये पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, आपके सांसद नहीं बोलते हैं, वो बीजेपी के हैं, वो नहीं कहते हैं भ्रष्टाचार हुआ है, क्या आप तो कुछ बोलिए? नहीं, वो भी उनकी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने भी कई बार टेंडर पास कर, लोगों ने टेंडर भी भरे, लेकिन अब समस्या ऐसी हो गई है कि अगर ब्रिज तोड़ेंगे तो वो रास्ता छोटा है, यहाँ से डाइवर्जन कहाँ दोगे आप? ब्रिज तोड़ोगे, बसें आती, ट्रक आती, वो कहाँ से जाएगी? तो वो क्या समस्या दूर करने के लिए ये थोड़ा वक्त लग रहा है, वरना ये समस्या दूर होगी, ये हमें भी पता है और गवर्नमेंट करेगी, उन्हें भी पता ये बात तो मानते हैं कि भ्रष्टाचार की जीता जागता उदाहरण है ये? है। मानता हूँ, मैं भी मानता हूँ, ऐसा नहीं है। भ्रष्टाचार का जीता जागता उदाहरण अहमदाबाद का हाटकेश्वर ब्रिज, और इसको लेकर लोगों की नाराजगी। स्थानीय सांसद जो हैं HM पटेल, वो दूसरी बार यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं और लोगों का आरोप है कि वो ब्रिज के बारे में कुछ खोलकर नहीं बोलते हैं। सर एक्चुअली बात ऐसी है कि हमारे मोदी जी है, हमारे यहीं के है बचपन से और यहीं से आगे बढ़े हैं। उनके दिल में एक ही ख्वाहिश थी कि भाई हमारे पश्चिम विस्तार जैसा सजा धजा है उसी तरह हमारा पूर्व विस्तार भी सजा धजा चुका। उनकी ख्वाहिश थी दिल में कि भाई पश्चिम के लोग पूर्व में रहने के लिए आएंगे, ऐसा हम पूर्व को बना देंगे। लेकिन उनकी ख्वाहिश कुछ चंद लोगों के मतलब क्या है कि आदमियों की वजह से, मिली भगत की वजह से ये काम मोदी जी का सपना पूरा नहीं हो रहा है। अहमदाबाद पूर्व का विकास हुआ है, यहाँ पर औद्योगिकरण हुआ है, कई फैक्ट्रियाँ लगी हैं और अहमदाबाद पूर्व और पश्चिम के बीच एक भेद रेखा है। अहमदाबाद पूर्व को पिछड़ा माना जाता है और अहमदाबाद पश्चिम को जो है BBIP एरिया माना जाता है और यह एक खाई आपस में हो गई है। यहाँ पर तमाम राज्यों के लोग रहते हैं क्योंकि अधिकांश इलाके में फैक्ट्रियां हैं और फैक्ट्रियों की वजह से तमाम राज्यों के मजदूर यहाँ पर आते हैं। परेशानी में तो ऐसा है, मानो कि ऑफिस का टाइम हो, छूटने का टाइम हो, तो यहाँ ट्रैफिक आधे घंटे तक रह जाता है और इतना ट्रैफिक रहता है कि मानो कि एक जात का सिर दर्द हो जाता है। ट्रैफिक का कोई निवारण ही नहीं है। अगर ये ब्रिज चालू हो जाए या फिर पूरा टूट जाए तो रास्ता खुला मिलेगा। बाकी मोदी का विकास है, मोदी है तो मुमकिन है, हम सब भी मोदी ही वाले हैं। मोदी यहाँ से ही आगे बढ़ा है और उसके हिसाब से देश भी आगे बढ़ा है। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। जय सिया राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय सिया राम। अब की बार मोदी सरकार 400 प्लस, सभी लोग 400 पार, बार बार मोदी सरकार, पार मोदी सरकार। खट्टे मीठे अनुभव हैं अहमदाबाद पूर्व के। अहमदाबाद पूर्व में लोग समस्याओं से ग्रस्त हैं, बावजूद भी स्थानीय प्रशासन से त्रस्त है, इसके बावजूद भी प्रधानमंत्री मोदी में यहाँ के लोगों का अडिग भरोसा है और यही वजह है कि लोग इस बार भी प्रधानमंत्री की जीत की इच्छा रख रहे हैं और 400 पार का नारा ले रहे हैं। अहमदाबाद में आज इतना ही, मिलेंगे अगले कार्यक्रम में अगली सीट पर, तब तक के लिए नमस्कार।